हेलो स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रिंटेड लर्निंग में। इसमें मैं दीपक खुराना आपको आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। ये वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथी नहीं है, छोटी सी वीडियो रहने वाली है। जिसमें आज मैं किस टॉपिक की बात करूँगा, वो है टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक सुना आपने। इसमें मैंने आपको क्या बताना है, इसमें बेसिक चीज़ें बतानी है अबाउट टेम्परेचर, कि किन किन यूनिट्स में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है और उन यूनिट्स में आपस में क्या रिलेशन है और उनको हम आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर आपको टेम्परेचर अगर किसी एक यूनिट में दिया हुआ, लाइक केल्विन में दिया हुआ है, तो कैसे हम उसको अदर्स यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज मैं इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा। कहने को तो बेटा जी बहुत बेसिक टॉपिक है टेम्परेचर, लेकिन कई बार छोटे छोटे रिलेशंस, छोटी छोटी बातें जो हमें कंप्लीटली पता होनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा। कई बार एग्जाम्स में ऐसा होता है कि हमें एसआई यूनिट को यूज करना है। जनरली तो हम एसआई यूनिट को यूज करते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसा होता है कि दूसरी अदर यूनिट्स को यूज करना पड़ता है, या उनको टेम्परेचर की जो यूनिट्स दे रखी हैं उनको रिकन्वर्ट करना पड़ता है दूसरी यूनिट्स के अंदर। तो उसके लिए हमें एक कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट एग्जांपल्स के साथ परफेक्ट नॉलेज होना जरूरी है एक टॉपिक के ऊपर। तो बेटा जी ज्यादा देरी ना करते हुए अपने मुद्दे की बात करता हूँ, अपने कंसेप्ट की बात शुरू करता हूँ। कंसेप्ट है टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो मैं टेम्परेचर को डिफाइन करता हूं कि टेम्परेचर एक्चुअली क्या होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कहता है टेम्परेचर, लिखेंगे इसको साथ साथ आप लोग भी। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। वैसे तो लगभग बच्चे समझ गए होंगे मैं इसमें क्या कहना चाहता हूं। कहता है टेम्परेचर जो है वो क्या मेजर कर रहा है कि कितन कोई भी एक बॉडी किस एक्सटेंट तक, किस वैल्यू तक, कितनी हॉट है या कोल्ड है। यानी कि कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कोल्ड है, ये हमें पता लगता है एक अपनी एक यूनिट से, एक फिजिकल क्वांटिटी से। वो है टेम्परेचर। तो अब इसमें बात करते हैं मेन हमारे कंसेप्ट की, जो मैंने आज आपको करवाना है। बेटा जी हर टॉपिक को, हर वीडियो को अपने पूरा प्रॉपर देखना है। अब ऐसा तो नहीं है जो भी मैं बोलूंगा वो अपने, हो सकता है सब जानते हो, पता हो, लेकिन एक रिवीजन होती है। नहीं जानते तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो बेनिफिट तो आपका हो रहा है एटलीस्ट। लास्ट में अगर हम देखें, कैलकुलेट करें ओवरऑल, अगर 10 मिनट दे के अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो 10 मिनट खराब करने, 10 मिनट देने में कोई हर्ज नहीं है। तो 10 मिनट हमें देने चाहिए जहां हमें हमारे मतलब की दो बातें सीखने को मिलती हो। तो बेटा जी सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे। ये कहता है कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की हम 3 यूनिट्स को देखते हैं। टेम्परेचर की 3 यूनिट्स होती हैं, जिन्हें हम बात करेंगे आज। अब एक एक करके मैं सभी की बात करता हूं कि टेम्परेचर की कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिसको हमने अब यहाँ पे देखना है। 3 यूनिट होती है टेम्परेचर की। सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे डिग्री सेल्सियस। दूसरा आप लिखेंगे केल्विन। तीसरा आप लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। बिल्कुल ठीक से सुन रहे हैं आप, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसको हम जैसे देखें, डिग्री सेल्सियस, ये इसकी स्पेलिंग होगी डिग्री सेल्सियस की। उसके बाद कहता है केल्विन की स्पेलिंग केल्विन ही रहेगी, लेकिन अगर इसमें बात करें तो इसको हम कहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग होगी। थोड़ा मार्कर पतला कर लेता हूँ, इससे आपको साफ साफ दिखेगा। चलो जी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 3 यूनिट्स होती हैं। अगर मैं इसमें बात करूं, एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एस आई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होती है बेटा जी केल्विन, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन। एस आई यूनिट होती है
केल्विन। अब इनमें क्या रिलेशंस हैं, मेन पढ़ने हैं हमने रिलेशंस। मेन पढ़ने अब हमने रिलेशंस। देखो पहला रिलेशन, ये चीजें नोट डाउन होनी चाहिए आपकी। पहला रिलेशन की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर इन केल्विन, ये रिलेशन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। आप जब भी 10th में, 11th में, 12th में जब भी क्वेश्चन करोगे, रिलेशन लगभग लगभग क्वेश्चन में मिलता है। क्यों? ज्यादातर आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो मिलेगा डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री सेल्सियस में हमें उसे कन्वर्ट करना है केल्विन में, क्योंकि केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। तो हमें जनरली टेम्परेचर किस में गिवन मिलता है, डिग्री सेल्सियस में। उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किस यूनिट में, केल्विन में। तो देखें, ये कहता है कि जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ, उससे पहले मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई भी टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं, 273.15, ये तो है एग्जैक्ट वैल्यू, उसको ऐड कर देते हैं। जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मिलेगा उसमें हम 273.15 इसको ऐडअप कर देते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। कई बार इसको राउंड फिगर में करने के लिए डिग्री सेल्सियस में हम ओनली 273 ही प्लस करते हैं, क्योंकि हमारे को जो लगभग क्वेश्चंस मिलते हैं वो 273 प्लस करने पे ही आ जाते हैं। क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन होती है क्वेश्चंस के अंदर, वो सिर्फ 273 प्लस करने पे ही सॉल्व हो जाती है। 0.15 हम कम ही लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको पता हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये हमने 9th 10th से पहले ही पढ़ लिया होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल हो जाता है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं रिलेशंस को यूज करता हूं कि डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 प्लस करना है, तो डिग्री सेल्सियस कितना है, 100, इसमें कितना प्लस करूंगा, 273, ये कितना आ जाएगा, टी 373 केल्विन, 373 केल्विन आ गया। यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करूं, वो 100 डिग्री सेल्सियस तो है ही, या हम यूं कह सकते हैं 373 केल्विन है। ये दोनों बातें जो है अपनी जगह ठीक है, बस ये डिग्री सेल्सियस में है और ये केल्विन में है। मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे कहता है कि हम रूम टेम्परेचर की बात करें, कि अभी रूम टेम्परेचर मान लिया जाए कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। इससे अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 25 प्लस में 273, इट मीन्स 298 केल्विन। अब केल्विन में 298 लिखेंगे और डिग्री सेल्सियस में 25, और जनरली आपको 25 डिग्री दे रखा होगा, उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, केल्विन क्या है, वो आपकी एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। अगर आपको इसका रिवर्स करना है, अगर आपको इसका रिवर्स करना है, 298 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे देखें। अगर आपको अपोजिट करना है तो आप क्या करोगे, केल्विन में से 273 माइनस करोगे, ये डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। वही इक्वेशन वाली बात है, जैसे 298 केल्विन है, इसमें 273 माइनस करूंगा तो 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये आप क्या करोगे, 373 बॉइलिंग पॉइंट था वाटर का, उसमें से 273 माइनस करोगे तो वही अगेन 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो अगर रिलेशन दोबारा मैंने बता दिया, यही एक रिलेशन है। केल्विन निकालना है तो इसको इधर ले जाके प्लस कर दूंगा, डिग्री निकालना है तो इसको इधर ले जाके माइनस कर दूंगा, यही एक रिलेशन है आपके पास। डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 इज इक्वल टू केल्विन। इसी को ही आपने यूज करना है हर जगह, ये एक फॉर्मूला है जो दोनों जगह पे काम आ गया आपको। यहाँ तो कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो इन सेंस, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अब जो रिलेशन बता रहा हूं ये आपका यूज होगा काफी कम, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसलिए तो हम वीडियो देख रहे हैं। चाहे यूज कम हो, लेकिन एग्जाम्स में क्या पता किस टाइम हमें किस कंसेप्ट की जरूरत पड़ जाए। तो वो कंसेप्ट क्या है देखें, कह रहे डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम कन्वर्ट मतलब ऑब्टेन करना चाहते हैं, इसमें देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये फॉर्मूला आपके सामने बनता है, ये फॉर्मूला आपके सामने बनता है, या ये रिलेशन आपके सामने बनता है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में। ये 32 ब्रैकेट से बाहर है,
आ रही है मेरी बात समझ में? इसमें एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मान लो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस था वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या था आपके सामने? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसमें देखूं डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो मैं 9/5 इसमें पुट करूंगा 100 प्लस 32 इजी कन्वर्जन है। ये 5 से ये आ गया 20 180 दोनों की मल्टीप्लाई करके आ गया प्लस 32 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यूं कहूं कि 100 डिग्री सेल्सियस और 212 फ़ारेनहाइट एक ही बात है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? एक क्वेश्चन आपके लिए है। मैं ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। रिलेशंस मैंने आपको देने थे वो आपको दे दिए। जैसे मान लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करूं, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसको आपने केल्विन में भी कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है। आपको मैं टोटल 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। 1 मिनट फॉर केल्विन, 1 मिनट फॉर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। फटाफट कन्वर्ट करें वीडियो को पॉज करके और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। फिर चेक करें कि क्या आपका रिलेशन ठीक आ रहा है, क्या आप सीख चुके हैं रिलेशन को। फिर मैं आपका आंसर देता हूँ आपको अपना। आपका टाइम स्टार्ट है, करते रहें आप ट्राई। आई थिंक आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको अपना आंसर देता हूँ। अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो जीरो के अंदर में क्या प्लस कर दूंगा? 273, यानी कि 273 केल्विन आ गया 0 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि उसमें 273 प्लस करना था। अब डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करूं, इसका रिलेशन था 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 इसमें 0 प्लस 32। ऑब्वियस है कि सारा मल्टीप्लाई 0 होगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। ठीक है, कुछ बच्चे, इतनी बात तो समझ में आ गई, आंसर हमारा ठीक है। देख लें किसका आंसर मैच हो रहा है, किसका आंसर मैच नहीं हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना हो तो ये रिलेशन आपने यूज करना है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। अगर मान लो इसका आपने अपोजिट निकालना हो, आपने डिग्री सेल्सियस निकालना हो और फ़ारेनहाइट दे रखा हो, तो इसी इक्वेशन से ही हम दूसरे फॉर्मूले को ऑब्टेन कर लेंगे। इसी इक्वेशन से ही हम अब दूसरे फॉर्मूले को भी ऑब्टेन कर लेंगे। और दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? डिग्री सेल्सियस 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। जैसे आप देखोगे 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, इसको 5 इधर मल्टीप्लाई में ले गया, 5f ये 9 डिवाइड में आ जाएगा बाय 9। ये आप देख पा रहे हो, ये 32 प्लस में है, ये 32 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा और बचेगा डिग्री फ़ारेनहाइट। यही फॉर्मूला हमारे पास सामने ऊपर आ गया है। इसी इक्वेशन से हमने दोनों फॉर्मूले निकाल लिए हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन, डिग्री सेल्सियस निकालना हो, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालना हो, आप कर सकते हो। और डिग्री सेल्सियस निकल गया तो उसमें आप 273 प्लस कर दोगे तो आपका केल्विन आ जाएगा। ये सारी बातें थी, छोटी सी वीडियो थी, फिर भी कोशिश की, एग्जाम्पल दिए, रिलेशन बता दिया कि भाई आपको टेम्परेचर की यूनिट्स के अंदर टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। अपनी तरफ से चाहे छोटा सा टॉपिक था मैंने करवाया। बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो छोटी छोटी बातें, अगर आप छोटे छोटे कंसेप्ट को जोड़ते चले जाओगे, छोटे छोटे कंसेप्ट को अगर आप जोड़ के पूरा एक अपना नोटबुक बनाओगे हमारे चैनल से, तो कंप्लीट आपकी क्लास कवर हो जाएगी। ये मेरी श्योरिटी है। बस आपको रेगुलर हमसे जुड़ना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो भी नई वीडियो आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी कुछ लगा है काम का है, कुछ लगा है वर्थ है, तो बेटा जी वीडियो को लाइक करें। बाकी मैंने बता ही दिया कि चैनल सब्सक्राइब और शेयर करना है आपने। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।